अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लाई के, वो दोनों वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दोनों वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यू हैं। अब हम डेसिमल वैल्यूज़, दो डेसिमल वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब पहले तो था ना कि एक डेसिमल वैल्यू थी, एक और वैल्यूज़ थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। पॉइंट को हम लोगों ने जहाँ पे पॉइंट की स्पेस थी उतनी वैल्यूज स्किप करके हमने लिख दी, बट यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पॉइंट में हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं आपको ईजी वे से करवा रही हूँ जो सबसे आपको ईजी लगेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्टली 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि वैसे तो दो मेथड होते हैं। नंबर 1 कि हम लोग इसको डेसिमल को रिमूव करके करें, और नंबर 2 कि विदाउट डेसिमल करें, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कि हम लोगों ने इनको विदाउट चेंजिंग और रिमूव किए करना है, ठीक। अगर आप चाहें तो डेसिमल के उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जस्ट डेसिमल को सॉल्व करना है। हम दोनों मेथड से करेंगे, इससे भी उससे भी। आज हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम लोग करेंगे रिमूविंग के मेथड से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, मैंने दोबारा से नोट कर दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसको लिख के करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है 6 पॉइंट, मैं पॉइंट नहीं लिख रही। अगर पॉइंट लिखा जाए तो ये पॉइंट है, लेकिन मैं पॉइंट के बगैर अभी सॉल्व करूँगी, जैसे कि पहले मैंने वो करवाया। ओके जी, सिंपली जिस तरह टेबल मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के टेबल होते हैं, सेम वैसे 6 का टेबल हम पढ़ें 7 तक, या 7 का टेबल 6 तक पढ़ें, सेम बात होती है। 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 6 42। सो 42 में 4 ऐड किया, डेट इज़ 46, तो हमने 46 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे भी पॉइंट है, सॉरी मैं लाइन लगा दी, यहाँ पे भी पॉइंट है, बट यहाँ पे भी ज़ीरो भी है। तो ज़ीरो के लिए अगर आप चाहें लिख भी लें तो भी वही आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 6 0 10 0, 6 0 10 0, देखा वही आंसर आ गया। अब हम लोगों ने करना क्या, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर लास्ट लेक्चर जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था कि हम ये था कि पॉइंट को ही नीचे लिख दें तो पॉइंट आ जाता, बट यहाँ पे पॉइंट को नीचे पॉइंट नहीं लिखना। जब दोनों वैल्यूज डेसिमल की हों तो हम लोग उसके पॉइंट को पहले भी मैयर काउंट करते हैं, अब भी काउंट करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 और 1 मिला के कितने होते हैं, 2। हमने क्या करना है, हमने आंसर में 2 डिजिट छोड़ के स्किप करके 1 और 2 इनके बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। ये है डबल पॉइंट, मीन्स कि जब दोनों वैल्यूज़ डेसिमल में हो तो उनको सॉल्व करने का मेथड मुश्किल तो नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई का मेथड वही, इस पॉइंट का चेंजिंग आती है। अगला पार्ट करते हैं, जो कन्फ्यूजन होगी वो आपको सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन लिखा, मैं अगेन यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख रही। 3 7 8 4 और 2 मल्टीप्लाई। ओके जी, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसकी। 4 का टेबल पढ़ें। 4 8 द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 4 8 द 32, 2 ज़्यादा इधर हो गया, जगह नहीं आनी उस साइड पर, ज़रा इस साइड पे करके लिख रही हूँ। 3 7 8 4 2। ओके जी, 4 8 द 32, 2 लगा, 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31, 1 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15। ये एक लाइन, मतलब एक इसकी वैल्यू कंप्लीट। अब क्रॉस, अब करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। ओके, अब ऐड करें 2 7 5 5 10 0 1 कैरी, 7 8 9, ये 9 आ गया, ठीक हो गया। अब आते हैं हम पॉइंट की तरफ।
इस वैल्यू के यहाँ पॉइंट है, इस वैल्यू के यहाँ पॉइंट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? 2। पॉइंट के बाद डिजिट कितने? 1। ये टोटल कितने हुए? 3। हमने 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद लगा देना है पॉइंट जस्ट, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके जस्ट पॉइंट को हमने इसके अकॉर्डिंग लगा देना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे दोनों क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ चेंज ये था कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी पॉइंट के बाद, यहाँ पे दोनों 1 1 थी, यहाँ पे 2 थी। अब नेक्स्ट वैल्यू में 2 और 1 ही होगी। ओके जी, क्वेश्चन लिखते हैं। 9 मैं 0 नहीं पॉइंट नहीं लिख रही, 5 and 3 मल्टीप्लाई करना है इनको। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें। 3 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 0 0, 4 का 4, 5 9 45, 5 लिखा, 4 लिखा, एक लाइन का बीट क्रॉस। 3 8 या 8 3 बात तो एक ही है, 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 3 के टेबल 0 तक पढ़ें, 0 2 का 2, 3 9 27। ओके जी, ऐड करें, क्रॉस ज़्यादा ऊपर हो गया। 0 4 4 8, 5 6 7, 7 4 11, 1 कैरी आ गया 3, फिनिश। ये था सिंपली मल्टीप्लिकेशन। इसमें 5 प्लस आपको कोई भी डिफरेंस या कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। अब आता था पॉइंट। पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2। यहाँ पे कितनी है? 1। दोनों को ऐड करें इज इक्वल टू 3। ये कितनी हुई? 3। तो 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद आपने लगा दिया जस्ट पॉइंट। ये मैं रेज कर रही, आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया। आपने जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होंगी उतने काउंट करनी है, और जो आंसर है उसमें राइट साइड से स्टार्ट करना है, चलते जाना, उतनी वैल्यू स्किप करके पॉइंट लगा देना, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ अगर डेसिमल की, उनको सॉल्व करने का मेथड ये है। आगे पॉइंट रिमूव करके भी आप कर सकते हैं, बट ये है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में होंगे। इन क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको होमवर्क में टास्क किया है कि आपने इस क्वेश्चन के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो करने हैं अपनी नोटबुक पे, और उनकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि हम चेक कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।